students and friends, in this video we will discuss about Animal Kingdom Part 1, which includes basis of classification. Many animals share some common fundamental features जिससे हम दूसरे एनिमल्स के साथ में उनको कंपेयर कर सकते हैं. सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के बेसिस पर हम उनको एक ही ग्रुप या डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर सकते हैं. तो ऐसे फंडामेंटल फीचर्स हम पढ़ेंगे. नंबर 1, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 2, सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री. नंबर 3, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 4, सीलोम. नंबर 5, सेगमेंटेशन. एंड नंबर 6, नोटोकॉर्ड. तो ये 6 फीचर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नंबर 1, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स बॉडी जो फॉर्म हुई है उसका मेन पार्ट क्या है. तो as all of you know, all members of kingdom Animalia are multicellulars. It means सभी एनिमल्स की बॉडी मेनी सेल से कंपोज्ड होती है. कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर नहीं होता. कुछ एनिमल्स में सेल से टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं. cells having similar origin and similar function टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं. कुछ एनिमल्स में और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है. टिश्यूज से ऑर्गन फॉर्म हो जाते हैं. और कुछ और एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं. जैसे सबसे सिंपल एनिमल स्पॉन्जेस में ओनली सेल से कंपोज्ड होते हैं. मेनी सेल्स यहाँ पर है लेकिन टिश्यू फॉर्म नहीं कर पाते स्पॉन्जेस, इसलिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेस में मिलेगा. लेकिन सिलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है. सेल से टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं. सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होकर के टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन इनमें ऑर्गन नहीं बन पाते. सिलेंट्रेट्स अर्लियर सिलेंट्रेट्स में निडेरियंस एंड टिनोफोर्स दोनों को इंक्लूड करते थे. बट नाउअडेज सिलेंट्रेट्स में ओनली निडेरियंस को इंक्लूड किया जाता है. तो फाइलम सिलेंट्रेटा आजकल हम फाइलम निडेरिया के लिए यूज़ करते हैं. और इनसे टिनोफोर्स को कॉम जेलीज को अलग कर दिया गया है. उनके लिए हम फाइलम टिनोफोरा अलग से यूज़ करते हैं. फ्लैटवर्म्स एंड राउंडवर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एस्केलेहेल्मिन्थेस, इनमें टिश्यू से ऑर्गन बन जाते हैं. ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें दिखेगा. और इससे जो हाइयर एनिमल्स होते हैं, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, इनमें ऑर्गन्स मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेटेड मैनर में ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं. इसलिए इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है. प्लेटीहेल्मिन्थेस में डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, बट वो इनकम्प्लीट टाइप का होता है. सेकंड पॉइंट, सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब है कि अगर हम किसी एनिमल की बॉडी को किसी प्लेन से, वन और मोर प्लेन से या रेडाई से इक्वल टू हाउस में अगर डिवाइड कर पाएंगे तो हम उस एनिमल की बॉडी
सिमेट्रिकल है ऐसा कह सकते हैं। स्पॉन्जेस में हम ऐसा नहीं कर सकते। इक्वल टू हाउस में उसकी बॉडी को किसी भी प्लेन से, किसी भी किसी भी रेडियस से हम उनको इक्वल टू हाउस में डिवाइड नहीं कर पाते, इसलिए स्पॉन्जेस फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स एसिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन इनको छोड़ करके अदर फाइला के मेंबर्स एनिमल्स दो तरह की सिमेट्री में से एक टाइप की सिमेट्री शो कर सकते हैं, आइदर रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में एनिमल मेनी डिफरेंट रेडाई से उसको डाइसेक्ट करने पर इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब मेनी प्लेन से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो भी वो इक्वल हाउस में डिवाइड हो सकता है। एक से ज़्यादा प्लेन से उसकी बॉडी इक्वल टू हाउस में डिवाइड हो जाती है। तो रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल्स है सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स के एडल्ट्स। लार्वी इकाइनोडर्मेट्स के बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन एडल्ट्स इकाइनोडर्मेट्स के रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ सिमेट्री इज बायलैटरल सिमेट्री, जिसमें एनिमल की बॉडी को ओनली एक सिंगल प्लेन से ही इक्वल टू हाउस में डिवाइड किया जा सकता है। इस एग्जाम्पल से वर्म्स, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स के लार्वी, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। थर्ड फीचर है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स की बॉडी जब फॉर्म होती है तो सबसे पहले जर्माइनल लेयर्स बनती है। जर्माइनल लेयर्स मेनली एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म टाइप की होती है। ऐसे एनिमल्स जिनमें ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दो ही एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ओनली दो ही एम्ब्रियोनिक लेयर फॉर्म होती है, उनको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स में मेसोडर्म फॉर्म नहीं हो रही है, यहाँ पर नॉन फंक्शनल मिजोग्लिया एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बनी है। वाइल ऐसे एनिमल्स जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मिजोडर्म भी फॉर्म होती है, तो ये 3 जर्माइनल लेयर्स वाले एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर तो कॉर्डेट्स तक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। फोर्थ फीचर है सिलोम। सिलोम इट मीन्स बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी कैविटी होना चाहिए और सेकंड उस बॉडी कैविटी कवर्ड होना चाहिए मेसोडर्म से। बॉडी कैविटी बनती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। अगर इस बॉडी कैविटी को मेसोडर्म कवर करती है दोनों तरफ से, तो देन हम इसको ट्रू सिलोम कहेंगे। और ऐसे एनिमल्स को हम सिलोमेट्स कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स है, सिलोमेट्स के एग्जाम्पल्स एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। जो आपको इमेज ए में दिख रहा है, ये है ट्रू सिलोम। एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के पास में मेसोडर्म्स है। मेसोडर्म्स इस बॉडी कैविटी को कवर कर रही है। बी इमेज में अगर आप देखेंगे तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म तो प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट है, बट बॉडी कैविटी में मेसोडर्म स्कैटर्ड रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के कांटेक्ट में नहीं है मेसोडर्म, और ये इसलिए इसको कवर नहीं कर पा रही है बॉडी कैविटी को, इसलिए हम इसको ट्रू सिलोम नहीं कह सकते।
इसको हम कहते हैं सूडोसिलोम, क्योंकि बॉडी कैविटी है बट मेसोडर्म से लाइन नहीं है, इसलिए इसको हम सूडोसिलोम कहेंगे। सूडोसिलोमेट के एग्जाम्पल्स है एस्केल हेलमिंथिस। थर्ड सी वाला जो इमेज है इसमें आप देखेंगे एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसके बीच में मेसोडर्म तो प्रेजेंट है बट बॉडी कैविटी आपको नहीं दिख रही है, तो सॉलिड मेसोडर्म प्रेजेंट है, इसलिए ये एसिलोमेट एनिमल्स हो जाएंगे। एसिलोमेट प्लेटीहेलमिंथिस को हम कहेंगे। यहाँ पर याद रखना है आपको कि स्पॉन्जेस, पोरिफर्स एंड सिलेंडर्स, निडेरियन एंड टिनोफोर्स, इनमें मेसोडर्म ही नहीं मिलती, देयरफॉर हम उसमें भी एसिलोमेट लिख सकते हैं। फिफ्थ फीचर है सेगमेंटेशन। अगर किसी भी एनिमल की बॉडी एक्सटर्नली या इंटरनली डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है तो हम उस फीचर को सेगमेंटेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हेड, थोरैक्स, बॉडी, ऐसे सेगमेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं लाइक अर्थवर्म, जिनमें इच सेगमेंट में एक जो ऑर्गन प्रेजेंट है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है, मतलब सेगमेंट्स में रिपीटेशन मिल रहा है कुछ ऑर्गन्स का। फॉर एग्जांपल नेफ्रिडिया इन अर्थवर्म। तो ऐसे टाइप के सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशंस रिप्रेजेंट करते हैं, और अर्थवर्म मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो कर रहा है, मेटामेरिज्म शो कर रहा है, ऐसा हम वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ ऑथर आर्थ्रोपोड्स के लिए भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन लिखते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर आपको एनिलिड्स अर्थवर्म के लिए लिखना है। अगर अर्थवर्म नहीं दिया है, एनिलिड्स नहीं दिया है आपके ऑप्शन में, तब आप आर्थ्रोपोड्स चूज कर सकते हैं। सेकंड सिक्स्थ फीचर है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ एनिमल्स में मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जनरली डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। अगर आप हमें देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स में नोटोकॉर्ड लेटर लाइफ में, एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद लेटर स्टेज में वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन बना लेता है। तो सच टाइप ऑफ एनिमल जिनकी लाइफ स्पैन में कभी भी किसी भी स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है तो उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं। यूरोकॉर्डेट्स, सिपेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे कॉर्डेट्स के। लेकिन ऐसे एनिमल्स जिनमें लाइफ स्टेज में कभी भी, लाइफ स्पैन के किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, नहीं दिखती, ऑब्जर्व नहीं होती, उनको हम नॉन कॉर्डेट्स टर्म देंगे। नॉन कॉर्डेट्स के एग्जांपल है पोरिफर से लेकर तो इकानोडर्म्स तक। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे टॉपिक्स के वीडियोस आपको अवेलेबल हो सके। थैंक यू।